हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम के पाल। आज हम आपको कराएंगे सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र। ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है। इसमें 100 क्वेश्चन हैं और आगामी परीक्षा के लिए ये बहुत ही उपयोगी रहेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहें और बड़े ध्यान से क्वेश्चन का आंसर सुनें, क्योंकि जो भी परीक्षाएँ होंगी, आगामी परीक्षा जितनी भी होने वाली हैं, लोअर PCS, PCS, RO, ARO, अन्य उत्तराखंड से संबंधित जितनी भी परीक्षाएँ होंगी, उसमें यह प्रश्न पत्र, यह पेपर आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। प्रारंभ करते हैं। विश्व की पहली रेल लिवरपूल तथा मैनचेस्टर के बीच किस वर्ष चलाई गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1825 में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये दीपक दास को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1,10,055 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 के अनुसार डैश से अधिक उम्र के पेंशनरों को रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई थी। तो यहाँ पर 75 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको रिटर्न भरने में छूट दी गई थी। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए CEO के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो यह है RS शर्मा की नियुक्ति की गई है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो आयुष्मान भारत योजना के CEO नियुक्त किए गए हैं RS शर्मा। नेक्स्ट है, फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया यहाँ पर हेनरी मोनिज को नियुक्त किया गया। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। हेनरी मोनिज को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। तो यह है ऑप्शन ए होगा भाविया लाल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन प्रारंभ किया? तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया? तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई? तो ऑप्शन ए होगा इसका, आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई, जिसकी आयु 25 वर्ष है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय महिला जिसने 2000 में ओलंपिक पदक जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी थी। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, कमलाज वे एन अमेरिकन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? कमलाज वे एन अमेरिकन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं यहाँ पर कमलाज वे रॉबर्ट इरविन। इसके लेखक हैं रॉबर्ट इरविन। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल सोम को समर्पित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था? तो यह है इसका आंसर होगा मयूर, हर्षवर्धन का दरबारी था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में आजीवक पंथ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मखली गौसाल। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा मखली गौसाल। प्राचीन भारत के आजीवक पंथ के संस्थापक मखली गौसाल। अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था? अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु था शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है, सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कड़ा के गवर्नर के रूप में कार्य किया? तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी जो था वह कड़ा का गवर्नर था। नेक्स्ट है, आगरा शहर की नींव किसने डाली? आगरा शहर की नींव सिकंदर लोदी ने डाली थी। यानी आगरा शहर का संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो इसका आंसर होगा यहाँ पर लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा।
भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। यह क्वेश्चन अभी हाल ही में 2-3 परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया था? तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, डिज़रायली ने घोषित किया था राष्ट्रीय विद्रोह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो राजकुमार शुक्ल हैं, ये तो गांधी जी को इन्होंने आमंत्रित किया था। संत राउत भी हैं और राजेंद्र प्रसाद भी थे जो गांधी जी के साथ गए थे। स्वामी सच्चिदानंद नहीं हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, रॉबर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ? तो रॉबर्ट बिल विवाद हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? साइरस पूनावाला को दिया गया, जो कोविड वैक्सीन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे लिपिक के रूप में देहरादून में कार्य किया? निम्नलिखित में से क्रांतिकारियों में से किसने देहरादून में लिपिक के रूप में कार्य किया? तो यह है रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। रासबिहारी बोस जी ने क्रांतिकारी थे जो, और इन्होंने लिपिक के रूप में देहरादून में कार्य किया। नेक्स्ट है, आंध्र भोज के रूप में कौन जाना जाता है? तो कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास हुआ? निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास हुआ? तो इनको ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, यह सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल। नेक्स्ट है, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जोनाथन डंकन। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ रेड क्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है? रेड क्लिफ रेखा बनती है पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के नाम से गंगा नदी की सहायक है नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सोन नदी है, गोमती नदी भी है और रामगंगा भी है। बेतवा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ये नहीं है। बांधवगढ़, ये नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा असम में होगा, कॉर्बेट उत्तराखंड में होगा, बांधवगढ़ जो होगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य रहा है? तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि रखता है? तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जगह उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है जयपुर। नेक्स्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ? तो इनका चयन हुआ था 1920 में। नेक्स्ट, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? भारत में मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक उड़ीसा में होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु विद्युत शक्ति गृह नहीं है? रावतभाटा है, काकरपारा है और केंगा है। खोपोली नहीं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं, ध्यान से देखना, नहीं पहचाना जाता? तो यहाँ पर जो है ये रत्नागिरी नहीं है, जबकि अहमदाबाद, मैसूर और श्रीनगर ये रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर है? सरयू और गोमती नदियों के संगम पर है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, सरयू और गोमती नदी के संगम पर है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी पटवा डांगर में की गई थी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। सर जॉन एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की थी? सर जॉन एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की थी? तो ये है इनकी वेधशाला मसूरी में। मसूरी में इन्होंने अपनी वेधशाला स्थापित की थी। ऑप्शन ए इनका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठाश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? कुष्ठाश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया
तो यह है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में स्थापित किया गया। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, औली शीतकालीन खेल ये सही है, पंचेश्वर मत्स्य आखेट ये होता है यहाँ पर, और पिंडारी हिमनद ट्रैकिंग होती है यहाँ पर, हर्षिल जल क्रीड़ा ये नहीं होती। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण, उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण धागुला शरीर के किस अंग में बांधा जाता है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, कलाई में बांधा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए होगा, पोटा साहिब उत्तराखंड में स्थित नहीं है, हिमाचल में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती? खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती, जौ और सरसों। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, क्योंकि जौ और सरसों जो है वह है रबी की फसल है। नेक्स्ट, कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, गार्डिनर ट्रेल, लसिंगटन और बेटन। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, विप्रलब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है? तो यह है मोलाराम। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। विप्लब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है? मोलाराम की। नेक्स्ट, कुमाऊं का पहला अक्षय रोगाश्रम कहाँ पर स्थित है? कुमाऊं का पहला अक्षय रोगाश्रम भवाली में स्थित है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, कटारमल स्थित मंदिर कौन से देवता का मंदिर है? तो यह सूर्य देवता का मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, बुक्सा भी पाई जाती है, जौनसारी भी पाई जाती है। भील जनजाति जो है उत्तराखंड में नहीं है, यह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं कौन सी जनजाति कहाँ पर रहती है। एक तरफ जनजातियाँ दी गई हैं और दूसरी जगह उनकी तहसीलें दी गई हैं। जौनसारी जनजाति रहती है चक्राता में, जौनसारी जनजाति चक्राता में रहती है इस प्रकार से, और शोका जनजाति रहती है धारचूला में। देखो, जौनसारी जनजाति रहती है चक्राता में और शोका जनजाति रहती है धारचूला में, राजी जनजाति रहती है डीडीहात में और थारू जनजाति रहती है खटीमा में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब फिर यहाँ पर नहीं का ध्यान रखना, नहीं है। बर्डन मेमोरियल चर्च अल्मोड़ा में है, ठीक है जी। सेंट जॉन्स इन विल्डरनेस नैनीताल में है, ठीक है जी। सेंट बोनावेंचर्स चर्च मसूरी में नहीं है, और इग्नेशियंस माइकल चर्च रानीखेत में है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाले पहली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा बिश्नी देवी साहा। उत्तराखंड के निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा कम ऊंचाई पर होता है? साल का वृक्ष कम ऊंचाई पर होता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह होता है। तो साल का वृक्ष जो होता है, शिवालिक श्रेणी की जो तराई का क्षेत्र है वहाँ पर बहुतायत मात्रा में साल का वृक्ष मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अलकनंदा विष्णुप्रयाग अलकनंदा सुमेलित है। अच्छा, चीला गंगा सुमेलित है, टीरी भागीरथी सुमेलित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बनबसा यमुना पर नहीं है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में मैग्नीसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई है? उत्तराखंड में मैग्नीसाइट की पहली फैक्ट्री झिंझरौली में स्थापित की है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी, यही गलत है, क्योंकि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हरिद्वार पौड़ी में स्थित और देहरादून में कुछ हिस्सा इसका स्थित है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी में नहीं है। नंदा राज जात का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? ऑप्शन डी इसका होगा, 12 वर्षों के अंतराल में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी यहाँ देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। संतोपत अलकनंदा ये सुमेलित है। खतलिंग भिलंगना से निकलती, ये भी सही है। पिंडारी पिंडर से निकलती, सही है। मीलम रामगंगा ये ऑप्शन गलत है, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा।
मिलब रामगंगा पूर्वी से निकलती है, ठीक नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक। नेक्स्ट, पंचेश्वर बांध निर्माण किस नदी पर है? काली नदी पर है। पंचेश्वर बांध का निर्माण काली नदी पर हो रहा है। ये भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है जो कि काली नदी पर बनाई जा रही है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर कौन सी है? सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंग नहर। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है तालाब कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर भी हमने नहीं देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखते हैं, डोडी ताल उत्तरकाशी में है, रूपकुंड चमोली में है, और तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है, श्यामला ताल नैनीताल में यह नहीं है। तो ऑप्शन इसका होगा, इस हिसाब से सी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? इन स्थानों में से कौन सबसे अधिक ऊंचाई पर है? विष्णुप्रयाग। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, विष्णुप्रयाग सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां आपस में नहीं मिलती? निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां आपस में नहीं मिलती? काली सरयू मिलती है, ठीक है जी। कोसी गंगास ये भी मिलती है। गंगा नयार ये नहीं मिलती। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, गंगा और नयार नदी जो है आपस में नहीं मिलती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी किसी हिमनद से नहीं निकलती? तो गौरी नदी जो है किसी भी हिमनद से नहीं निकलती। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, छांचरी क्या है? छांचरी एक नृत्य शैली है। छांचरी एक लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, यह चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट, एक सींग वाले भारतीय गेंडा का प्राकृतिक आवास कौन सा है? एक सींग वाले भारतीय गेंडा का प्राकृतिक आवास माना जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है। नेक्स्ट, 2021 में किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती? तो ये न्यूजीलैंड में जीती थी, न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने किसी एक विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती? तो इसका आंसर होगा, राफेल नडाल ने 11 बार जीती। उस प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे ओलंपिक में हैट्रिक बनाई। किसने बनाई? ये है ऑप्शन ए इसका, वंदना कटारिया। वंदना कटारिया ने भारतीय हाल ही में हुए ओलंपिक में इसने हॉकी के खेल में हैट्रिक लगाई थी। नेक्स्ट है, शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष प्रारंभ हुए? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 1924 में। निम्नलिखित में से कौन सा खेल विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, फुटबॉल। नेक्स्ट है, केदारनाथ आपदा जून 2013 का कारण कौन सी नदी में आई थी? मतलब ये पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर। और तो ऑप्शन डी है, मंदाकिनी नदी में आकस्मिक बाढ़ आई थी। तो केदारनाथ आपदा जून 2013 में जो आई थी वो है मंदाकिनी नदी में आकस्मिक बाढ़ के कारण आई थी। नेक्स्ट है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ठोस में यानी कि धातु में सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट, विटामिन B12 का नाम क्या होगा? कोबाल्ट। कोबालामीन बोलते हैं विटामिन B12 को। तो इसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा? कोबाल्ट होगा। नेक्स्ट, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए प्रयोग में कौन सी गैस लाई जाती है? कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन एवं एसिटिलीन। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। एथिलीन एवं एसिटिलीन को जो फलों को पकाने के लिए यह गैस उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है, फार्मेलिन एक जलीय विलयन है। फार्मेलिन एक जलीय विलयन है। किसका रूप है ये? फॉर्मल्डिहाइड का। फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, पानी का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो पानी का शुद्धतम रूप जो है बरसात का जल होता है। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम होता है धोने का सोडा। जो कपड़े धोने के लिए, धुलाई करने के लिए, साफ़ सफाई के लिए जो सोडा यूज किया जाता है उसका सोडियम कार्बोनेट के नाम से वह जाना जाता है।
वयस्क मानव में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 हड्डियाँ होती हैं, ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है समलभोजिता। समलभोजिता कहाँ पर देखी जाती है, किस जानवर में देखी जाती है? तो यह खरगोश में देखी जाती है। नेक्स्ट है शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यह होता है गोल्जिकाय द्वारा, गोल्जिकाय द्वारा। नेक्स्ट है यदि किसी प्रक्षेप्य का उड्डयन काल 10 सेकंड हो तो उसके द्वारा प्राप्त महत्व ऊंचाई क्या होगी? तो जी बराबर 10 वही होता है, इसका आंसर होगा बी 125 मीटर। 125 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वह उठेगी, तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट है भारत में पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए? भारत के पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए? 1971 में हुए। नेक्स्ट भारत में किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार है? भारत में किस न्यायालय का सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है? गुवाहाटी का। जितने भी पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, तो जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उन सभी का जो न्यायिक क्षेत्र है वह गुवाहाटी के अंतर्गत आता है, गुवाहाटी न्यायालय के अंदर उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज सूची। पंचायती राज जो है कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? इसको क्या माना जाता है, किस उसमें यह होगा? तो यह माना जाता है कि यह राज्य विषय का क्षेत्र है राज्य सूची का क्षेत्र है। नेक्स्ट है संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होंगे? सी गोवा में। नेक्स्ट है भारत के एकमात्र राष्ट्रपति, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए कौन थे, कौन से थे? तो ये थे नीलम संजीवन रेड्डी। नेक्स्ट है नीलम संजीवन रेड्डी को निर्विरोध रूप से चुना गया था। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया था। तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर नज़दीकी न्यायालय में प्रमुख पेश किया जाता है, उसमें प्रस्तुत किया जाता है? तो 24 घंटे के अंतर्गत, ये 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट भारत में एटीएम सेवा की शुरुआत कब की गई थी, किस वर्ष हुई थी? तो 1987 से भारत में एटीएम की सेवा प्रारंभ हो चुकी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो पारसी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, संस्कृत है, कश्मीरी और नेपाली भी है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसमें यह 100 क्वेश्चंस हो गए हैं। निश्चित रूप से यह आपको आगामी परीक्षा